हेलो गाइस, एच पी टेट सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कुछ महत्वपूर्ण संगठन और कुछ सोशल रिफॉर्म्स जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको क्विज़ दिया था, विच कंट्री इज़ नॉन एज बॉल ऑफ द कॉफ़ी। तो इसका जो सही आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील को बॉल ऑफ कॉफ़ी के नाम से जाना जाता है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड ब्रह्म समाज, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी। आपके ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण दयानंद सरस्वती। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राजा राम मोहन राय है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी और कब करी थी? वो 20 अगस्त 1828 को करी थी और कहाँ पे? कोलकाता में करी थी। यहाँ से आपको पता होना चाहिए जो हमारे राजा राम मोहन राय हैं, इनको राजा का टाइटल जो था वो अकबर सेकंड ने दिया था, अकबर सेकंड। और जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बुक्स रिटन बाय राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने कौन सी बुक्स लिखी थी? आपके ऑप्शन है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी, बोथ वन एंड टू, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, बोथ वन एंड टू है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि सती प्रथा जो उन्होंने इसका विरोध किया था, तो वो उन्होंने अपनी बुक संवाद कौमुदी में किया था। यहाँ से आपको पता होना चाहिए 1814 में राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की स्थापना करी थी। यहाँ से अगर आपको पता हो तो 1828 में जो थी सती प्रथा बैन हो गई थी। तो ये किसका प्रयास था? तो मेन जो थे हमारे राजा राम मोहन राय थे। और आपसे पूछा जाए कि उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का, तो वो हमारा था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। और विलियम बेंटिक ही हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आर्य समाज फाउंडेड इन, यानी आर्य समाज जो है उसकी स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1875, 1857, 1863, 1877। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा 1875 है। आर्य समाज की स्थापना जो थी हमारे दयानंद सरस्वती जी ने करी थी 1875 में। यहाँ से आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पता होने चाहिए। जो हमारे दयानंद सरस्वती थे, इनका जो बचपन का नाम था वो था मूलशंकर। और इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है सत्यार्थ प्रकाश, इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट, इन्होंने एक बहुत ही फेमस स्लोगन दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। अगर यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हु गेव द फेमस स्पीच इन शिकागो, यानी शिकागो में जो फेमस स्पीच किसने दी थी? आपके ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद, गांधी जी। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, गांधी जी। सॉरी, स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद जो थे, इन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी करी थी। और इन्होंने शिकागो में जो थी 1893 में फेमस स्पीच दी थी। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये जो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी, ये जो मिशन का नाम था इनके गुरु जो थे उनके नाम पर इन्होंने रखा था। यहाँ से आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पता होना चाहिए कि इनका जो चाइल्डहुड यानी बचपन का नाम था वो क्या था? उनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? आपके ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ज्योतिबा फुले है। इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ तत्वबोधिनी सभा, यानी तत्वबोधिनी सभा जो थी उसकी स्थापना किसने करी थी? आपके ऑप्शन है देवेंद्र नाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, कैप्टन मोहन, एम.एन. रॉय। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देवेंद्र नाथ ठाकुर जो है इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ये किसने बनाई थी? आपके ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सेकंड है हमारा बाल गंगाधर तिलक, थर्ड है एनी बसंत, फोर्थ है जवाहरलाल नेहरू। यहाँ से अगर मैं बताऊँ तो इसका जो सही आंसर है हमारा गोपाल कृष्ण गोखले है, जिन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? यहाँ से अभी हमने पढ़ा था कि ये जो नारा था वो दयानंद सरस्वती जी ने
दिया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करो या मरो स्लोगन गिवन बाय, यानी करो या मरो का नारा किसने दिया था। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, इकबाल। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी ने जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था तो उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली चलो ये किसने स्लोगन दिया था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। तो ये जो था वो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था। इसके अलावा इन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट और नारे दिए हैं, दिल्ली चलो हमने पढ़ लिया। इसके अलावा जय हिंद, और एक और है इनका इम्पॉर्टेंट, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ओल्ड नेम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसका पुराना नाम क्या था। आपके ऑप्शन है INU, ITU, IMU, ICU। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंडियन नेशनल यूनियन। इसको जो है इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से जाना जाता था। और इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में की गई थी। जो फर्स्ट हमारे प्रेसिडेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वे कौन थे। आपके ऑप्शन हैं बदरुद्दीन तैयबजी, WC बैनर्जी, रानाडे, मैडम ब्लात्स्की। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, WC बैनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो थे अध्यक्ष थे। यहाँ से अगर मैं बात करूँ बदरुद्दीन तैयबजी, तो ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना आपको पता है कि हमारे A.O. ह्यूम ने करी थी और 1885 में करी थी। और ये जो थी, ये पहले जो इसकी पहली मीटिंग होनी थी वो पुणे में होनी थी, बट वहाँ पे हैजा फैला हुआ था, तो ये मीटिंग जो थी हमारी मुंबई में हुई। जो नेक्स्ट है हमारा, सूरत स्प्लिट टेक प्लेस इन, यानी सूरत जो था स्प्लिट वो कहाँ पर हुआ था, सूरत विभाजन। तो ये हुआ था 1907 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, सूरत में। और इसमें जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसके वो जो डिवाइड हो गई थी, उसका विभाजन हो गया था। जो अब यहाँ से अगर हम इम्पोर्टेंट कुछ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताएं तो 1924 में महात्मा गांधी जी का एक सेशन था जिसको महात्मा गांधी जी ने हेड किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेशन वो कहाँ पे था, वो हमारा था बेलगांव में। बेलगांव, महात्मा गांधी ने इसको हेड किया था। फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। आपके ऑप्शन है सरोजनी नायडू, एनी बसंत, ज्योतिबा फुले, मैडम ब्लात्स्की। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है एनी बसंत। एनी बसंत जो हैं उन्होंने जो है एनी बसंत वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही थी। और ये जो था ये सेशन जो था ये कब हुआ था, कब रही थी अध्यक्ष, 1917 में। और ये सेशन कहाँ हुआ था, ये हुआ था कोलकाता में। इसके अलावा जो हमारा यहाँ से अगर हम बात करें तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही थी, और ये चीज़ 1925 में रही थी। और ये सेशन जो था वो था कानपुर सेशन। यहाँ से अगर हम नेक्स्ट बात करें, अगर ज्योतिबा फुले की बात करें तो ये हमने अभी पढ़ लिया था पीछे। आप मेरे को कमेंट्स में बताओ इन्होंने किस चीज़ की स्थापना करी थी। मैडम ब्लात्स्की जो हैं इन्होंने थियोसोफिटिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी। थियोसोफिटिकल सोसाइटी, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज जो स्लोगन है वो किसने दिया था। आपके ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर है पूर्ण स्वराज जो है वो हमारा जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। ये कब दिया था, ये 1929 में दिया था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो था 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेशन था जिसकी इन्होंने अध्यक्षता करी थी। ये सेशन कहाँ पे हुआ था, कराची में हुआ था, लाहौर में हुआ था ये सेशन। और लाहौर में कहाँ पे, कौन सी नदी के किनारे हुआ था, ये जो था हमारा
रावी नदी के किनारे हुआ था। यहाँ पे इन्होंने पहली बार पूर्ण स्वराज की बात करी थी। और जो नेक्स्ट है हमारे पास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना कब करी गई थी? आपके ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1950, 24 अक्टूबर 1945, 24 नवंबर 1945, 24 अक्टूबर 1946। तो इसकी जो स्थापना करी गई थी 24 अक्टूबर 1945 को करी गई थी। यहाँ से आपको यूएनओ के बारे में पता होने चाहिए, कुछ जो पेपर में पूछा जाता है। यूएनओ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी जो स्थापना है वो आपको बता दिया मैंने, 24 अक्टूबर 1945 को करी थी। और इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो न्यूयॉर्क में हैं, न्यूयॉर्क। और इसके जो हैं वो टोटल 6 अंग हैं, जिसमें से 3 आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले है जनरल असेंबली यानी महासभा, सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद, तीसरी है आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये तीनों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा है जो सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटरीट। तो यहाँ से अगर हम बात करें जनरल असेंबली, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसका जो है मेन, इसको जो कहा जाता है, इसको विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। जो नेक्स्ट है हमारी सेकंड जो मेन अंग है, सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इसका आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं। तो टोटल मेंबर्स जो है इसमें 15 हैं। यहाँ से अगर आपसे बात की जाए कि टेम्पररी कितने हैं और परमानेंट कितने हैं, तो इसमें परमानेंट जो हैं वो 5 मेंबर हैं और टेम्पररी जो हैं वो 10 मेंबर हैं। यहाँ से आपको पता होना चाहिए जो परमानेंट मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं। रशिया हो गया, चाइना, फ्रांस, यूएसए, और एक जो है वो बच गया, वो आप मेरे को बता सकते हैं? देखिए यहाँ पे हमारा जो रहेगा, फ्रांस भी आ गया, रशिया भी आ गया, चाइना भी आ गया, ब्रिटेन जो है वो रह गया यहाँ पे, ब्रिटेन। यहाँ से आपको पता होना चाहिए जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो कहाँ पे हैं? वो भी न्यूयॉर्क में हैं, न्यूयॉर्क में हैं। और यहाँ से अगर हम बात करें, जो इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे जितने भी परमानेंट मेंबर हैं इनको जो है वो यूएन में जो है वीटो पावर मिली होती है, ठीक है। सिर्फ ये परमानेंट मेंबर ही हैं जो वीटो पावर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड इम्पॉर्टेंट अंग है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो नेदरलैंड्स में हैं, नेदरलैंड हेग में, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, यानी जो वर्ल्ड बैंक है उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? आपके ऑप्शन है वॉशिंगटन डीसी, जिनेवा, पेरिस, मनीला। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वॉशिंगटन डीसी है। इसके अलावा आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना जो है 1945 में हुई थी। और इसका जो पुराना नाम है वो क्या है? इसका जो पुराना नाम है वो है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी अंतर्राष्ट्रीय बैंक किसका? रिकंस्ट्रक्शन यानी पुनर्निर्माण और विकास। जो नेक्स्ट आपको कुछ इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए, जैसे हमारा हो गया आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जो है इसका जो हेडक्वार्टर्स हैं वो भी वॉशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट है एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो फिलीपींस मनीला में हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के। जो नेक्स्ट है हमारे पास हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? आपके ऑप्शन है जिनेवा। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारे पास है इटली, तीसरा है वॉशिंगटन डीसी, चौथा है नन ऑफ दीज। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में हैं। इसके अलावा यहाँ पे और कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो हैं संस्थाएं जिनके हेडक्वार्टर्स हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स भी जिनेवा में हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो हैं जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड, इसके भी वहीं हैं। और विपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स भी जिनेवा में हैं। यहाँ से अगर आपसे मैं बात करूँ मेट्रोलॉजी की, यानी जो हमारा मेन होता है, जो मौसम विभाग होता है उसका मेट्रोलॉजिकल, उससे रिलेटेड है। अगर मैं पूछूं वर्ल्ड के नहीं, इंडिया के आईएमडी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं,
इंडियन मेट्रोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो जो हैं वो हमारे दिल्ली में हैं, दिल्ली। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास है हेडक्वार्टर्स ऑफ ब्रिक्स, यानी जो ब्रिक है हमारा वो उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, वो हमारे शंघाई में हैं। अगर मैं बात करूँ ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म जो है वो कंट्रीज़ के नेम पे है, ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, इसके अलावा हमारा चाइना हो गया, और लास्ट में साउथ अफ्रीका। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो जो हमारा ब्रिक्स है वो पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था, इसमें 4 ही कंट्रीज़ थी, ठीक है। बट 2010 में जो है वो साउथ अफ्रीका ऐड हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हेडक्वार्टर ऑफ IUCN, यानी IUCN की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं, तो इसके ऑप्शन है आपके पास ग्लैंड, जिनेवा, वॉशिंगटन DC, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। जो यहाँ से अगर मैं बात करूँ इम्पॉर्टेंट और क्या है हमारे लिए, हेडक्वार्टर्स ऑफ नाटो, यानी नाटो की फुल फॉर्म आपको पता होगी, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, आपके ऑप्शन है ब्रुसेल्स, जेनेवा, वॉशिंगटन DC, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो ब्रुसेल्स में हैं, ब्रुसेल्स जो बेल्जियम में है, बेल्जियम में। यहाँ पे अगर आपसे बात करी जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको नाटो का पता होना चाहिए कि इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, तो इसकी फॉर्मेशन जो थी वो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, और रिसेंटली जो कंट्री इसमें ऐड हुई है वो हमारी फिनलैंड है, ठीक है। इसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन है इसके हेडक्वार्टर्स भी कहाँ पे हैं, इसके हेडक्वार्टर्स भी ब्रुसेल्स में ही हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरपोल, यानी इंटरपोल के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं। आपके ऑप्शन हैं हमारे पास लियोन फ्रांस, जेनेवा, न्यूयॉर्क, नन ऑफ दीज। तो इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं, लियोन फ्रांस में हैं, लियोन फ्रांस। और इंटरपोल की बात करी जाए तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस एसोसिएशन। जो नेक्स्ट है हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए हेडक्वार्टर्स, यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स जो हैं वो हमारे कहाँ पे हैं, पेरिस में हैं। और यहाँ से आप मेरे को कमेंट्स में बताओ यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स होती हैं उनके लिए जो इनको जो चिन्हित करती है वो यूनेस्को करती है। इसके अलावा UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में हैं। इसके अलावा UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो नैरोबी केनिया में हैं। इसके अलावा ओपेक आपको पता होना चाहिए कि ओपेक होता क्या है, तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी पेट्रोल एक्सपोर्ट कंट्रीज़ होती हैं, इसकी फुल फॉर्म भी यही है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्ट कंट्रीज़। तो इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वीना ऑस्ट्रिया में हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, यानी जो हमारा एयरफोर्स डे है वो कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं 8 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 16 नवंबर, 25 अक्टूबर। तो यहाँ से जो मैं बात करूँ तो हमारा जो एयरफोर्स डे है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर मैं यहाँ से हम तीनों सेनाओं की बात करूँ, थल सेना, जल सेना, और जो हमारी थल हो गया, एक जल हो गया, और एक वायु सेना। तो जो हमारी नॉर्मल आर्मी है यानी थल सेना, वो जो दिवस है थल दिवस आर्मी डे वो हमारा 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा नेवी डे हमारा 4 दिसंबर को मनाया जाता है। एयरफोर्स डे जो है हमारा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर यहाँ से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेटेड ऑन, यानी जो नेशनल हिंदी डे है वो कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं 14 सितंबर, 16 सितंबर, 27 सितंबर, 10 सितंबर। तो इसका जो सही आंसर है हमारा 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर यहाँ से मैं बात करूँ वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है, ये हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा है,
तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ से 16 सितंबर की बात करूँ तो सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ हैं। 16 सितंबर को जो है हमारा वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है, ठीक है। जो नेक्स्ट है, ये जो हमारा 27 सितंबर है, इसको हम वर्ल्ड टूरिज़्म डे मनाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड पीस डे सेलिब्रेटेड ऑन, यानी जो विश्व शांति दिवस है वो कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 6 अगस्त, 9 अगस्त, 12 अगस्त, 29 अगस्त। तो इसका जो सही आंसर है हमारा 6 अगस्त है। 6 अगस्त को जो है विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। और इस दिन विश्व शांति दिवस एक्चुअली मनाया क्यों जाता है, यहाँ पे हम हिरोशिमा डे भी मनाते हैं। जो हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका गया था यूएसए के द्वारा, किस पे फेंका गया था, जापान पे। वो जो था हिरोशिमा पे ही फेंका गया था 6 अगस्त को, तो उस दिन हम हिरोशिमा डे भी मनाते हैं। इसके अलावा जो 9 अगस्त है, 9 अगस्त को हम जो है वो नागासाकी डे मनाते हैं, जो दूसरा एटॉमिक जो न्यूक्लियर बॉम्ब था जो किसने यूएसए ने जापान पे फेंका था। कहाँ पे फेंका था, नागासाकी में, नागासाकी। जो नेक्स्ट है हमारा, जो यहाँ से 12 अगस्त को जो है हम इंटरनेशनल यूथ डे मनाते हैं, ठीक है। आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं कि हम नेशनल यूथ डे कब मनाते हैं। जो 29 अगस्त है, 29 अगस्त को हम जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है इस दिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है मेजर ध्यानचंद जो थे उनका बर्थडे होता है, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद जो है उनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ठीक है। ये हमने सभी पढ़ लिए। 6 अगस्त, यहाँ पे 9 अगस्त नागासाकी डे, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे, 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे। जो नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपने मेरे को कमेंट्स में बताना है। अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 10 दिसंबर, 15 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर। तो इसका जो आंसर है आप मेरे को कमेंट्स में बताओ, और प्लीज़ अपने फीडबैक हमें दीजिए जिससे हम अपनी वीडियोज़ में और इम्प्रूवमेंट कर सकें। और आप बता भी सकते हैं कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए। थैंक यू।